सेट में समुच्चयों का सम्मिलन मतलब यूनियन ऑफ द सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, इसमें सभी बारी बारी से हम समझेंगे। इंटरसेक्शन क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स क्या होते हैं, और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, यानी समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों के सम्मिलन में इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह, ये इसका साइन है। ठीक है, U। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो सेट दिए हुए हैं, सपोज दैट सेट 1 2 3 4 दिया हुआ है और दूसरा सेट B दिया हुआ है, तो ये 2 5 6 7 ऐसे दे दिया हुआ। अब यहाँ पे इसका कह देगा कि इसका यूनियन बताओ। ठीक है, तो यूनियन का मतलब यह हुआ कि हमको A यूनियन B निकालना है, A यूनियन B निकालना है। तो A यूनियन B का मतलब कि A और B के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और किसी को रिपीट नहीं किया जाएगा। तो A और B के सारे एलिमेंट जब देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ 2 2 दोनों में है तो ये रिपीट नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। 3 4 5 6 7, यानी A और B के सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और किसी को रिपीट नहीं करना है। तो इसको कहा जाएगा A यूनियन B। बात समझ में आ गया। अब इसी में अब कोई भी अगर 3 सेट दे दिया है, अगर सपोज दैट एक सेट अगर हम यहाँ पे C भी ले रहे हैं, C मान लें यहाँ पे दे दिया 4 5 6 7 8, C भी दे दिया। अब कह दे कि A यूनियन B यूनियन C बताओ, इसको बताना है। तो A B C तीनों के एलिमेंट्स लिए जाएंगे और किसी को रिपीट नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और क्या है 6 7 8 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गया। यूनियन का मतलब कि A B C तीनों के सभी एलिमेंट्स को लिखना है और किसी को रिपीट नहीं करना है, इसको कहा जाएगा यूनियन ऑफ द सेट। ठीक है, अब इंटरसेक्शन समझते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन, अब इसको एक एक एग्जाम्पल से पहले सारी चीज़ें समझ लेते हैं और उसके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये देखो इसका जो साइन होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन। अगर कोई दो सेट है, अगर सेट A इक्वल टू हम ले लें 1 2 3 4, ठीक है, एक सेट हमने B ले लिया 3 4 5 6 ले लिया। ठीक, अब हमको कह देगा A इंटरसेक्शन B फाइंड करो, A इंटरसेक्शन B। तो अब ऐसे एलिमेंट्स हमको लेने हैं कि जो दोनों में हो, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 3 4, इनके बीच में कामा लगा के लिखते हैं। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन। बस समझ में आया। ऐसे ही अगर एक और हम ले रहे हैं, सपोज दैट C ले रहे हैं, हाँ C ले रहे हैं, तो यहाँ हो जा रहा है 6 7 8 हम ले लिए। अब कह देगा ऐसे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बताओ। तो अब A इंटरसेक्शन यानी इन तीनों सेट्स में कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जो तीनों में है। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो तीनों में है? अब यहाँ पे देखो ये C में 6 7 8 है और A में तुम्हारा 1 2 3 4 4। अब यहाँ पे एक और हम सपोज दैट 6 ले रहे हैं इसके लिए।
तो 6 एक ऐसा एलिमेंट्स है जो तीनों में है कि नहीं। अगर ऐसे हमने एग्जाम्पल ले लिए, ए बराबर 1 2 3 4 6, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर 6 7 8, तब अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहेगा तो एक ही एलिमेंट्स ऐसा है जो तीनों में मिलेगा, तो ए हो जाएगा 6। समझ में आया? यानी इंटरसेक्शन मीन्स सभी में कॉमन एलिमेंट्स लेना है। अब इंटरसेक्शन के बाद अब इसका देखते हैं डिफरेंस, इसका कैसे निकालें डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब यह है, अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बराबर 1 2 3 4 हमने ले लिया और बी बराबर हमने ले लिया 3 4 5 6 ले लिया, ठीक। अब यहाँ से कहेगा कि ए माइनस बी फाइंड करो, ए माइनस बी बताओ क्या होगा। तो ए माइनस बी का मतलब यह हो गया कि ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में है, ए माइनस बी का मतलब ए में हो बी में ना हो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 ऐसा है जो ए में है बी में नहीं, तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा 1 2। बस समझ में आई नहीं? अगर ऐसे ही कहते बी माइनस ए बताओ, बी माइनस ए क्या होगा, तो ऐसे एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो, तो बी में कौन कौन एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है, तो 5 और 6 बी में है ए में नहीं है, तो ये हो गया 5। समझ में आएगा? यूनियन समझ गए, इंटरसेक्शन समझ गए और इनका डिफरेंस मीन्स अंतर समझ गए। एक और इसमें देखते हैं, एक होता है कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, यानी पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, तो पूरक समुच्चय क्या होता है, अब इसको अभी सभी पे इस पे एक्सरसाइज के सवाल अभी सभी पे किए जाएंगे। कंप्लीमेंट्स ऑफ, इसको बोलते हैं पूरक समुच्चय, ठीक है। पूरक समुच्चय, अगर कोई यूनिवर्सल सेट U दिया हुआ है, U का मतलब यह है कि ये 1 2 3 4 5 6 8 10 तक हमने मान लिया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट एक दे दिया, कहाँ तक 1 से लेके 10 तक, और एक कोई सेट दे दिया 2 3 4। अब ऐसे यूनिवर्सल सेट दे देगा और कोई सेट दे देगा, कहेगा कि ए का पूरक समुच्चय बताओ, यानी कंप्लीमेंट सेट बताओ ए का। तो कंप्लीमेंट मीन्स क्या होता है, इसको कंप्लीमेंट सेट को हम ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे कंप्लीमेंट्स को हमेशा ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, बी रहेगा बी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यह हो जाएगा ए डैश बराबर यू माइनस ए डैश का फार्मूला हो जाता है यू माइनस ए। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि u में से a को हमको क्या करना है, माइनस करना है। u में से a को क्या करना है, माइनस करना है। तो अभी बताया गया a माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो a में हो b में ना हो, u माइनस से, तो ऐसे एलिमेंट जो u में हो a में ना हो। तो इसका मतलब केवल 3 और 2 3 4 छोड़ करके बाकी सारे तो हैं कि नहीं है। तो 2 3 4 ये तीनों एलिमेंट छोड़ करके अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1 5 6 7 8 9 10, यानी ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो U में है A में नहीं। तो ये इसको क्या कहा जाएगा, कंप्लीमेंट
ऑफसेट या पूरक समुच्चय का। तो एक ही बार मैंने यूनियन बता दिया, इंटरसेक्शन बता दिया, डिफरेंस बता दिया, ठीक है, और पूरक समुच्चय मैंने बता दिया, ठीक है, और सबको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में भी आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब एक्सरसाइज से इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है।